जिसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, कुछ कर गुजरने का जुनून होता है, वह अपने जीवन में निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, सफलता उसके कदम चूमती है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। मैं जून माह के करंट अफेयर्स के और प्रश्नों का नया डोज आपके लिए लेकर आया हूं। विस्तार के साथ में अपन जो है करंट अफेयर्स के प्रश्न देखेंगे। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया है? इसका उत्तर है तेलंगाना। देखिए, तेलंगाना की विधानसभा के द्वारा हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने का प्रस्ताव जो है ये पारित किया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS की सरकार है। पीवी नरसिम्हा राव से रिलेटेड मैं आपको और कई महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। पीवी नरसिम्हा राव जो थे ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1991 में देश में उदारीकरण और निजीकरण की शुरुआत की थी। इनके प्रधानमंत्रित्व काल में इनके वित्त मंत्री थे पूर्व PM मनमोहन सिंह। तो वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने भारत में उदारीकरण का प्रारंभ किया था। बाबरी मस्जिद का जो ढांचा गिराया गया था उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव पर दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। एक पुस्तक का नाम है 24 अकबर रोड। 24 अकबर रोड, इसके लेखक है रशीद किदवई। और दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक है 1991 हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री। 1991 हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री। इस पुस्तक के लेखक है संजय बारू। संजय बारू पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का यह जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया भर में चर्चित हेस स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट, हेस स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट अभियान किसके विरुद्ध चलाया जा रहा है? ये जो अभियान है ये फेसबुक के विरुद्ध चलाया जा रहा है। आपको पता ही है फेसबुक जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक पर जो नफरत भरे संदेश और गलत सूचनाएं प्रकाशित होती हैं उनको रोकने के लिए दुनिया भर में स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा, संगठनों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा और ये अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक करीब 90 से अधिक जो कंपनियां हैं उन कंपनियों ने फेसबुक पर अपने विज्ञापनों को रोक दिया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य में नई मीडिया नीति लागू की गई है? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य में हाल ही में नई मीडिया नीति लागू की गई है। इस मीडिया नीति के अंतर्गत प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी पत्रकार या मीडिया संगठन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है, उसको देशद्रोही घोषित कर सकता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर दिया गया है और इसको दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। एक का नाम है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरे का नाम है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है, जबकि लद्दाख के लिए विधानसभा का प्रावधान नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखिए,
नील नदी को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद चल रहा है? नील नदी को लेकर हाल ही में 3 देशों के मध्य विवाद चल रहा है। ये देश है इथियोपिया, मिस्र और सूडान। तो ये विवाद अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अंदर भी जो है प्रस्तुत किया गया है, वहां पर भी इस पे चर्चा हुई है। मैं आपको ये बता दूं कि नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है और ये दुनिया के 10 देशों से होकर के गुजरती है। विवाद किस चीज को लेकर है? विवाद ये है कि इथियोपिया जो है पिछले दशक से और नील नदी पर एक बड़ा बांध बना रहा है, डैम बना रहा है। उस वजह से मिस्र और सूडान विरोध कर रहे हैं। उनको ये भय है कि इससे उनके हिस्से में आने वाला जो पानी है वो इथियोपिया रोक लेगा, क्योंकि नील नदी इथियोपिया से होकर के मिस्र और सूडान में बहती है। अगला प्रश्न देखिए, WHO के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? WHO के वर्तमान प्रमुख हैं टेड्रोस एडहनॉम गिब्रियेसोस। टेड्रोस एडहनॉम गिब्रियेसोस ये WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान में निदेशक हैं, प्रमुख हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 194 है और इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों, मेरे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन आपको जो जानकारी मिलेगी वो विश्वसनीय मिलेगी, सटीक मिलेगी, क्योंकि मैं खुद पिछले 25 वर्षों से स्कूल और कॉलेज लेवल में टीचिंग करा रहा हूं। कॉलेज में पढ़ाते हुए मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। मेरी योग्यता MA, BEd, नेट और PhD है। अगला प्रश्न है, हाल ही में BCC वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन सर्वेक्षण में किसे दुनिया का सर्वकालिक महान नेता चुना गया है? इसका उत्तर है महाराजा रणजीत सिंह। ये सर्वेक्षण जो है 2020 में हुआ है। BCC वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन सर्वेक्षण 2020। इसमें दुनिया का जो सर्वकालिक महान नेता है वो महाराजा रणजीत सिंह को चुना गया है। महाराजा रणजीत सिंह 19वीं सदी में सिख साम्राज्य के शासक थे। इनको शेर ए पंजाब भी कहा जाता है। तो इस सर्वेक्षण में इनको विशेष रूप से इस वजह से लाइक किया गया है कि इन्होंने सहिष्णु साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला कोविड-19 टीका जिसे हाल ही में क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी प्रदान की गई है, इसका उत्तर है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है ये भारत का पहला कोविड-19 का टीका है। इसको क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। ये जो वैक्सीन है ये भारत बायोटेक के द्वारा तैयार की जा रही है और ये दुनिया की पहली कोविड-19 की वैक्सीन होगी। इसका मानव ट्रायल जो है वो जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर है AK गोयल। न्यायमूर्ति AK गोयल वर्तमान में NGT यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष हैं। NGT का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इस संगठन में पिछले वर्ष ये ऑर्डर जारी किया था कि भारत की जितनी भी नदियां हैं उन नदियों में जो सीवरेज का गंदा पानी जाता है उसको 100% जो है उपचारित किया जाना चाहिए, ताकि नदियों के प्रदूषण को कम किया जा सके। लेकिन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
के द्वारा इस लक्ष्य को पूरा नहीं किए जाने की वजह से हाल ही में इस ट्रिब्यूनल के द्वारा और उसको विफल करार दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कोरोना के मद्देनजर अनलॉक 2 किस तिथि को लागू किया गया है? कोरोना के मद्देनजर अनलॉक 2 जो है ये 1 जुलाई 2020 से लागू किया गया है। मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत के जो प्रमुख गृह सचिव है वर्तमान में वो है अजय भल्ला। तो प्रमुख गृह सचिव अजय भल्ला ने अनलॉक 2 से रिलेटेड गाइडलाइंस जो है वो राज्यों को जारी कर दी है और इस गाइडलाइन में मुख्य रूप से ये कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल, कोचिंग संस्थान ये 31 जुलाई तक जो है वो बंद रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है? इसका उत्तर है तुषार मेहता। तुषार मेहता वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। सॉलिसिटर जनरल को हिंदी में बोलते हैं महाधिवक्ता, एसजी। मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी हाल ही में सरकार ने इनका जो कार्यकाल है वो 2020 से 2023 तक के लिए यानी 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सॉलिसिटर जनरल के पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में केवल भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के पद का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 76 में। तो सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी को कानूनी मामलों में सहायता करने वाला अधिकारी होता है। ये मंत्रिमंडल का सदस्य भी नहीं होता है, संसद का सदस्य भी नहीं होता है। यह सरकार द्वारा निर्मित एक पद होता है। दोस्तों, मेरे करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी मुझे दें और वीडियो को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।